प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आव्यूह और सारणिक के सवाल। और 5 नंबर का और 8 नंबर का यानी कि 13-15 नंबर से मिलना ही मिलना है इसमें सवाल। तो देखते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है। कैसे इसको सिद्ध करेंगे? जब भी एक रो या कॉलम में एक एक मिल जाए आपको, तब उन दो को घटा के 0 बना लीजिए और बस उसी के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। बस ये होता है। तो क्या करें? x माइनस वाई मिल जाए, y माइनस जेड मिल जाए, तो क्या करें? C1 से C2 को घटा दीजिए तथा C2 से C3 को घटा दीजिए। ये क्यों लिखते हैं? इसका मतलब होता है कि C2 जगह पे लिख रहे हैं, C1 की जगह पे लिख रहे हैं। तो देखो क्या मिलेगा हमको। C1 से C2 को घटाओ 0, x माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब C2 से C3 को घटाओ 0, y माइनस जेड वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। फिर एक जेड और जेड क्यूब ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमने C3 से तो कुछ किया नहीं ऑपरेशन। तो ये मिल गया आपको। अब आपको फार्मूला ये पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो अगर यहाँ पे फार्मूला हम लगा देंगे तो देखो क्या हो जाएगा। एक्स माइनस वाई, फिर एक्स माइनस वाई एक कोष्टक मिलेगा और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दूसरे कॉलम में वाई माइनस जेड, फिर यहाँ पे वाई माइनस जेड, और फिर इसी फार्मूले से वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, फिर एक, फिर जेड और जेड क्यूब। अब देखो आपको क्या दिख रहा है कि इस कॉलम से x माइनस वाई, इस कॉलम से y माइनस जेड कॉमन मिल जाएगा, भाग चला जाएगा, वही कॉमन होता है। तो C1 से क्या लिख देंगे? x माइनस वाई तथा C2 से y माइनस जेड कॉमन लेने पर, या शुद्ध हिंदी में लिख दें तो उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन की हिंदी होती है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ ले लिया हमने, किसको? x माइनस वाई को लिया है और दूसरे से y माइनस जेड को लिया। बचा क्या है हमारा? 0, यहाँ 1 बचेगा। फिर यहाँ से ये कॉमन हो गया तो ये वाला पद बच जाएगा, कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आगे 0, फिर 1, यहाँ पे वाई माइनस जेड कॉमन हो गया तो बचेगा क्या? वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। आगे 1 है, जेड है और जेड क्यूब है। अब बस हमारा सरल हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे? R1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करेंगे अगर R1 के सापेक्ष, तो क्या बचेगा? x माइनस वाई जो कॉमन है, y माइनस जेड दूसरा है। अब देखो इसके सापेक्ष जो प्रसार होगा वो तो 0, फिर यहाँ 0, तो इस वाले का प्रसार सिर्फ लिखा जाएगा। तो एक के साथ क्या आएगा? ये रो छूटेगी, ये कॉलम छूटेगा, इसका इसमें गुणा, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस में इसका गुणा, एक में होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। इतना आ गया हमारा। और अब इसको और हमको सरल करना है। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब 1 से गुणा करने पर कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है।
एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये बचा, तो इसको लिख लेते हैं जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही तो होते हैं इसके गुणनखंड। अब बचा कौन सा, बाई जेड और ये, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, वाई कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा जेड, यहाँ क्या बच गया माइनस एक्स। अब देखो जेड माइनस एक्स दिख रहा है कॉमन, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और कोष्टक में बचा जेड माइनस एक्स, कॉमन ले लिया, बचा क्या जेड प्लस एक्स प्लस वाई, यानी क्रम से लिख दें तो एक्स पहले वाई बाद में और जेड, यही तो हमको सिद्ध करना था। तो देखो कितनी सरलता से ये सिद्ध हो गया। तो आपको इसमें की पॉइंट क्या मिला है, की पॉइंट समझ लीजिए कि किसी रो किसी कॉलम को एक बना लीजिए अगर नहीं है, और अगर है तो बहुत ही सरल है, उनको घटा घटू के दो अवयवों को जीरो बना लीजिए और बस फिर प्रसार कर दीजिए। दूसरा सवाल मैं बताऊं उससे पहले आपको करना क्या है कि इतना बढ़िया मैंने सवाल आपको बताया, इतनी सरलता से समझाया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। एक आव्यूह का सवाल देखिए, ये भी 5 नंबर में ऐसा सवाल जरूर ही आता है, हर वर्ष आता है, तो ये 10 नंबर तो पक्के आपके हो जाएंगे। इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना आता है, या लिखा होगा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, एक ही बात होती है। तो क्या करना होता है, सबसे पहले जब सवाल दिया जाए आव्यूह का तो उसका सारणिक ज्ञात कर लीजिए। सारणिक यानी कि केवल इन मुड़े हुए, ये मुड़ा हुआ होता है इसको सीधा कर देना होता है, तो सारणिक बन जाता है। अब इसका हम अगर प्रसार करेंगे पहली रो के सापेक्ष तो एक, ये छूटा, 6 चौक 24 माइनस पचम 25, फिर माइनस 1, 6 दूनी 12, 5 तियो 15, प्लस 3, 5 दूनी 10, माइनस 12, 24 से 25 गया माइनस का 1 बचा, 12 से 15 गए तो माइनस के 3 और माइनस 1 से गुणा होगा तो प्लस के 3, 10 से 12 गए तो माइनस के 2, 3 से गुणा होगा तो माइनस के 6, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 हो गया, और माइनस 7 से प्लस के 3 गए तो माइनस का 4 हो गया। ये हमने निकाल लिया सारणिक। अब इतना तो बहुत सरल है, समझ में आ गया होगा। फिर क्या करना है, ए के सहखंड ज्ञात कर लेने हैं, सहखंड या सह गुणनखंड। तो उसके लिए क्या करते हैं, A11 मतलब पहली रो पहला कॉलम अभी ये किया था तो यही आएगा 24 माइनस 25 यानी कि माइनस 1। A12 इसमें यही आता है, 12 से 15 गए तो माइनस के 3 बचे, लेकिन यहाँ पे जो विषम हो उसमें माइनस से और गुणा कर दिया जाता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। A13 ये इतना ही आएगा, 10 से 12 जाएगा तो माइनस का 2। अब क्या करेंगे, अब 21 चलेगा, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 6 का 1 में गुणा होगा 6 माइनस 15, 6 से 15 जाएंगे तो माइनस के 9 बचेंगे, लेकिन 21 फिर ये माइनस आएगा तो प्लस हो गया। A22 मतलब दूसरी रो और दूसरा ही कॉलम छोड़ना है, तो 6 एकम 6 माइनस 9, 6 से 9 जाएगा तो माइनस का 3। A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, 5 माइनस 3, 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन इनका योग विषम है तो माइनस, यानी कि जिनका योग सम है तो वो जैसी संख्या आ रही वैसी ही रखना है, और जिन संख्याओं का योग विषम है वो उसमें माइनस पहले से लगा देना है, यानी कि प्लस की आ रही तो माइनस हो जाएगी, माइनस की आ रही है तो प्लस की हो जाएगी। A31 तीसरी रो पहला कॉलम, 5 माइनस 12 तो कितना हो गया, माइनस का 7, प्लस का है 3 1 4 4 है योग तो सम, यही ऐसे ही रहेगा चिन्ह।
A32 32 तीसरी रो दूसरा कॉलम 5 माइनस 6 माइनस का 1 हुआ, लेकिन इनका योग 3 2 5 विषम है तो यहाँ पे माइनस और लग जाएगा। A33 मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम 4 माइनस 2 तो 2 ही आ जाएगा। तो ये हो गया सहखंड। फिर हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकाल लेते। एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है, ये जो हमको प्राप्त हुए हैं, ये रो में प्राप्त हुए हैं, इनको कॉलम बना दो। माइनस ए यही परिवर्त कहलाता है, परिवर्ताभ्यु। माइनस 2 9 माइनस 3 और माइनस 2 और माइनस 7 प्लस 1 और 2। ये ए का कैसा प्राप्त हो गया, हमको एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। अब हमको जब व्युत्क्रम निकालना होता तो ए इनवर्स होता है। ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। अब सारणिक आपका कितना निकला था, -4, तो -4 से भाग करेंगे और -1 9 -7 3 -3 प्लस 1 -2 और ये 2, ये निकल आया। तो ये हमको ए इनवर्स प्राप्त हो गया। इस तरह से आप ए इनवर्स या व्युत्क्रम प्राप्त कर सकते हैं। आगे के सवाल अगले वीडियो में। धन्यवाद।